ये स्ट्रैटेजी सीखो कि ये वीडियो बड़ी प्राइसलेस होने वाली है। अगर आपकी कॉस्टिंग खराब है तो प्राइसिंग हमेशा हमेशा खराब होनी है। ये राइट प्राइसिंग बेबी, हाँ यही है राइट प्राइस बेबी। आहा, प्राइसिंग के धंधे में कीमत को आप 100 गुना कैसे बढ़ा के ग्रो कर सकते हैं। आज वीडियो में मैं 35 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा और बहुत स्पीड से जाऊंगा। 35 स्ट्रैटेजीज, इनोवेटर प्राइसिंग, बैरियर प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लॉस लीडिंग प्राइसिंग, ये वाली प्राइसिंग, वो वाली प्राइसिंग, आपके काम की कौन सी होगी प्राइसिंग, किस प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कब कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए, आज इस वीडियो में आप सीख पाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आप आए और ये 13वां एपिसोड है स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इसमें लगभग 15 मिनट का वीडियो होता है और एक वीडियो में एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी पूरी तरह सीख जाते हैं। आज आप प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, कितने रुपए में माल बेचूं, कैसे पता चलेगा, क्या होगा मेरे वो ग्रोथ का गेम प्लान, जो कि 36 एपिसोड में मैं दे रहा हूं। आज आपको 13वां एपिसोड मिला है। कब आता है? हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर इतवार सुबह 8 बजे। पहले आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखो, उसके बाद बिजनेस का फ्यूचर लिखो। आज और अब तक स्ट्रैटेजी सीखोगे 13 एपिसोड्स में। मैंने आपको जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, एक आदमी से 3 का काम कैसे कराएं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सिचुएशनल लीडरशिप, बिजनेस को एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी, लैंडमाइन अप्रोच क्या होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, फ्रेंचाइज मॉडल, सेलिंग स्टोरी टेलिंग, फोमो सेल स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एक टॉपिक, एक वीडियो, एक टॉपिक। बिजनेस की किताब ही नहीं, बिजनेस की वो रियल लाइफ बिजनेस, रियल लाइफ। आके ये नहीं मैं को 99 रुपए का कोर्स, 599 का कोर्स, 999 का कोर्स, मेरे आ जाओ जूम कॉल पे, आ जाओ अटेंड, कुछ नहीं। यहीं सीखो, यहीं फ्री में सीखो। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने उन्हें कैटेगराइज किया और कैटेगराइज करके आप ये सारी प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी वीडियोस कवर कर लो। सारी 36 प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये है आपके सामने प्लेलिस्ट, इसको यूज करो, आते जाते फ्री टाइम में यूज करो। आज प्राइसिंग को समझते हैं। पानी पूरी रोड साइड पे 20 रुपए की मिलती है, रेस्टोरेंट में 200 की मिलती है। पॉपकॉर्न मेले में 50 रुपए की मिलती है, मॉल में 500 रुपए की मिलती है। कॉफी रेस्टोरेंट में 100 रुपए की मिलती है, एयरपोर्ट में 1000 रुपए की मिलती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिंत्रा पे वही सेम जीन्स एंड ऑफ सीजन सेल में 1000 रुपए की है, लेकिन जब फ्रेश अराइवल आती है तो 6000 की है। क्यों ऐसा? क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? वही सेम फ्लाइट, वही ट्रैवलिंग टाइम, 6 महीना पहले लोगे 3000 रुपए की टिकट, 6 घंटा पहले लोगे 30,000 रुपए की टिकट। इसके पीछे क्या प्लान होता है? गर्मी में हीटर सस्ते, सर्दी में एसी सस्ती, ऑफ सीजन में प्राइसिंग कैसी होती है? रोड साइड कपड़ों से पहले ब्रांडेड कपड़ों तक, लोकल जूतों से लेबल्ड जूतों तक, टपरी की चाय से ताज की होटल की चाय तक, जब कॉस्टिंग बदलेगी तो प्राइसिंग बदलेगी। कॉस्टिंग से प्राइसिंग पे इंपैक्ट कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितना प्राइस बढ़ाना है, कितना घटाना है, माल एग्जैक्टली कितने प्राइस में बेच दूंगे, कस्टमर को महंगा ना लगे और मुझे घाटा ना लगे, कौन सी प्राइसिंग मेरे लिए सही है, सारी की सारी प्राइसिंग समझते हैं। एक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है जो वॉलमार्ट यूज करता है, डीमार्ट यूज करता है। इतना कॉस्ट आया प्लस इतना मार्जिन रखूंगा और माल बेच दूंगा। कॉस्ट प्लस, कॉस्ट के ऊपर कुछ प्लस कर दिया, कैलकुलेट करो कॉस्ट को और उसके ऊपर छोटा सा मार्कअप ऐड कर दो, कॉस्ट प्लस हो गया वॉलमार्ट, डीमार्ट। एक होता है इनोवेटर प्राइसिंग, शुरू शुरू में ले आओ, अर्ली अडॉप्शन में। ये टेस्ला, नेविडिया ये करते हैं, एप्पल ये करते हैं। शुरू में ऐसी नई चीज ले आया जो कोई नहीं लेकर के आया था, उसके कारण बहुत महंगा बिकता है, प्रीमियम प्राइसिंग होता है, क्योंकि न्यू और यूनिक ऑफरिंग है, बाजार में कहीं है ही नहीं। अब बाजार में कोई ऑप्शन नहीं है, बाजार में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको मिलता बहुत मोटा नोट है ना। बाजार में कोई ऑप्शन ना कोई ऑब्जेक्शन, यहाँ क्या चलता है? इनोवेटर प्राइसिंग। फिर होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, अंदर घुस जा, पूरा बाजार खा जाओ। जैसे जियो है, जोमेटो है, नेटफ्लिक्स है, इतना लो प्राइस कर देंगे कि पूरा मार्केट शेयर ले लेंगे, आजू बाजू किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को बचने नहीं, रहने नहीं देंगे, सांस घुट देंगे सबका, ब्रेथलेस कर देंगे हर एक को। वैसे बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग, शुरू में इतना कम कर दो पैसा, पूरा मार्केट मिल जाए, बाद में बढ़ा लो पैसे। एक होता है प्रीमियम प्राइसिंग, आपसे नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, इतनी डीप पॉकेट नहीं है आपसे, कोई बात नहीं, पहले कुछ फ्री में दो, बाद में प्रीमियम चार्ज कर लो। स्पॉटिफाई करता है, कैनवा करता है, यूट्यूब करता है, बहुत सी ऐप करते हैं। एक महीना फ्री दे दो, बाद में पैसा चार्ज कर लो, आप बाद में पेड अपग्रेड कर लो। कई तरह के पेड अपग्रेड होते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग और केएफसी का आपस में कॉम्पिटिशन है, तो ये एक दूसरे के प्राइसेस को देख करके प्राइस रखते हैं, प्राइस रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन। एक है डायनामिक प्राइसिंग, शुरू में ज्यादा बाद में कम, या शुरू में कम बाद में ज्यादा, यह है डायनामिक प्राइसिंग। एयरलाइंस करते हैं, होटल करते हैं, ओला उबर करते हैं। प्राइस एडजस्ट कैसे करते हैं? रियल टाइम डिमांड कितनी है, जब डिमांड ज्यादा आ गई तो प्राइस बढ़ गया, जब डिमांड घट गई तो प्राइस थोड़ा एडजस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं 35 स्ट्रैटेजीज आपको सिखाऊंगा। अभी तो मैं लाइब्रेरी में हूं, आपको स्टूडियो में लेके जा रहा हूं। चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, उसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, सब जानने के लिए स्टूडियो में चलते हैं, एक के बाद एक हाई स्पीड पर सीखते हैं। चलिए, आपका गोल ये नहीं है कि आप अपने बिल, जितने आपके बिल, आपके खर्चे हैं, पूरे कर लो। आपका गोल है होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मैं वर्दी हूं, जो मेरी वर्थ है, उसका पैसा मुझे मिले। समझो भाई, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? काम कस्टमर अनुसार, लेकिन दाम काम अनुसार। सो चार्ज व्हाट यू डिजर्व। न ज्यादा में बिकेगा और न कम में बिजनेस जमेगा। सही राइस के लिए जरूरी है सही प्राइस, तो प्राइसिंग को सीखते हैं हम।
जब भी आप अगर नए हो ना धंधे में, आपने शुरू किया है, तो हमेशा सामने वाले कस्टमर का बजट पहले आप ही पूछ लो। उसको बंडल प्राइस के साथ शुरू करो, फिर इंडिविजुअल प्राइस पे लेके आना अगर कम करना है तो। बंडल प्राइस से चालू करो। अपने आप को कंसल्टेंट की तरह जब पोज़ीशन करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं यार फ्यूचर में काम मिलेगा उसकी होप में आज ही प्राइस कम कर दूँ, नहीं। वो करना भी पड़े तो बहुत छोटा-सा टेस्टिमोनियल के लिए कर दो, ताकि आपका प्रोफाइल मजबूत बन जाए। तो और कई बार अगर आपके काम कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो कहेगा इसको रिवाइज़ करो, उसको दोबारा ठीक करो, दोबारा ठीक करो। ट्राई मारना कि जो रिवीजन है उसका बजट अलग बनवा देना उससे। ये भी तय करने का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो तय कर लेना कि मैं 5% 10% हर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में बढ़ाऊँगा प्राइस। ये चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आज। ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कैसे होती है। पहले 1000 दिन की जर्नी में पहले 100 दिन कैसे जाएँगे आपके। अगर ना बोलना पड़े तो कस्टमर को ना बोलना चाहिए। शुरू में सुनना सीखो, हाँ? ज़्यादा बात नहीं करना। और देखिए, एक चीज़ और समझाता हूँ आपको मैं, क्योंकि इसने मुझे 2 साल तक बिज़नेस देना है तो कम पैसे लगा देता हूँ, नहीं। एक बात बताता हूँ आपको, एक नया रूल समझाता हूँ। 2 साल तक कम पैसे मिलने से ज़्यादा अच्छा है कि 4 महीने में, 3 महीने में बहुत ज़्यादा पैसे ले लो। आप क्या करो, शॉर्टर डे और हायर रेट ले लो। उससे क्या होगा, आज अपफ्रंट पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास कैश फ्लो अच्छे हो जाएँगे। कभी अगर दोनों में कंपेयर करना हो ना, और 4 महीने, 3 महीने का काम हो वर्सेस 1 साल का काम हो और 3 महीने में आपको अच्छा पैसा मिल जाए और बहुत कम करके 1 साल में बाँट-बाँट के टुकड़ों में लेने से अच्छा है कि शुरुआत में कैश फ्लो कैसे मेरे मजबूत रहेंगे। आज अगर अपफ्रंट पैसा आ गया, मैं मजबूत हो जाऊँगा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा बिज़नेस करने के लिए। पहले 100 दिन में पैसा और कस्टमर 2 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। तो आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसे होती है वो आपको समझाता हूँ। अपने फी स्ट्रक्चर को प्लान करो। कभी आप पर आवर भी कैलकुलेट करना चलेगा आपकी इंडस्ट्री में, या पर डे चलेगा, या पर यूनिट चलेगा, हाँ, जो आउटपुट दे रहे हो आप, या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे चलेगा पैसा, या मिनिमम अमाउंट के साथ भी चलेगा, एमजी ले लिया आपने, या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चलेगा कि मैंने उसका धंधा बढ़ा दिया, उसके प्रॉफिट है परसेंटेज ले लूँ। तो आप अपने जो फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करोगे शुरुआत में, समझ में नहीं आता मैं कौन सा करूँ, तो बिलेबल टाइम देख लो, हाँ, या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस और अपने प्रॉफिट मार्जिन को कंसीडर करो। पर हमेशा अपना लोएस्ट प्राइस दिमाग में क्लियर रख के जाना कि इसके नीचे नहीं जाऊंगा, ये मेरा लोएस्ट प्राइस है। अपने बेंचमार्क, अपने रेट इंडस्ट्री में पकड़ के अपने लोएस्ट प्राइस को पकड़ के चलो। तो इसके लिए आपको कई बार अपनी न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, वो भी आपको समझाता हूं मैं। न्यूमेरिकल वर्थ कैलकुलेट करने से पहले अपनी कॉस्टिंग अंदर एक यूनिट की कितनी पड़ रही है और बाजार में मेरे अगेंस्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इनको पकड़ के चलना है आपको। अगर आप इनोवेटर हैं कोई, और कोई आप ऐसी चीज ले आए जो बाजार में अवेलेबल नहीं है और आप जल्दी शुरू में ले आए हैं, तो इस समय पूरा प्राइस चार्ज करो। बाद में प्राइस जब और लोग बाजार में उतर जाएंगे तब प्राइस कम करो। इसके लिए ये पता है, या फिर दूसरी तरफ होता है बैरियर प्राइसिंग, प्राइस इतना कम कर दो कि मेरा कॉम्पिटिटर ही ना घुस पाए। लेकिन इसमें थोड़ा खतरा भी रहता है। हाँ, प्राइस इतना कर दूं कि कोई और सप्लायर ही ना घुस पाए। इसमें एक मिल्किंग स्किमिंग होता है कि मैंने बढ़िया प्रोडक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, तो और अभी किसी के पास नहीं है, तो मैं इससे मैक्सिमम कमाते जाऊं, लेकिन जब कॉम्पिटिटर आएगा तब तक मैं अच्छा कमा के निकल जाऊंगा। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या है, मेरे को अब इस मार्केट में मेरा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश करना है, बढ़िया अभी तक मेरे को रिजल्ट मिल गए, अब मैं ब्रेक इवन प्राइसिंग से पूरी मार्केट एक बार कैप्चर कर जाऊंगा कि मैं एग्रेसिव मार्केटिंग करूंगा ब्रेक इवन प्राइसिंग के साथ में, कि मैं भी कमाऊंगा नहीं, बस मुझे कस्टमर जोड़ने हैं अपने साथ में। और एक खतरनाक भी होता है, उसको बोलते हैं दूसरी तरफ लॉस लीडिंग। लॉस लीडिंग क्या है कि मैं कॉस्ट जो आ रही है उससे भी कम प्राइस करूंगा, है ना। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज एक्चुअली प्राइस, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, मैंने कॉस्ट से भी नीचे ले आया ताकि सारे कंपटीशन को पहले तबाह करूं, जो जियो ने किया, जियो ने किया, उससे सारे के सारे कंपटीशन को पहले आगे खत्म कर दिया। पहले वो गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि जिस दिन आपने अपनी प्राइसिंग में गलती कर दी, आप अपने प्रॉफिट को खत्म कर रहे हो। इसलिए प्राइसिंग को समझना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि प्राइसिंग के बहुत तरीके हैं। एक तरीका होता है कि मैं पहले फ्रीमियम दूंगा फिर प्रीमियम पे लेके आऊंगा, पहले फ्री में दूंगा फिर प्रीमियम पे लेके आऊंगा। एक तरीका होता है वन टाइम अपफ्रंट चार्ज करूंगा, उसके बाद में छोटा छोटा मेंटेनेंस के लिए लेता रहूंगा। एक होता है कॉस्ट प्लस मॉडल, मेरी मेरी जो कॉस्ट आ रही है इसको बनाने में वो आ रही है 78 रुपए, मुझे 78 रुपए के ऊपर 7 रुपए और चाहिए, 85 में बेचूंगा, वो हो गया कॉस्ट प्लस। एक हो गया कि मैं पहली सेल्स में नहीं कमाऊंगा लेकिन अपसेल करके हाई मार्जिन आइटम बेच के कमाऊंगा। एक होता है जैसे वो इंडस्ट्रियल B2B बिजनेस होता है प्राइसिंग का, जिसमें बड़े बड़े बॉयलर लगा दिए जाते हैं इंडस्ट्री में, वो बॉयलर लगा के उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पैसा लेते रहते हैं। मैं इस बॉयलर को ऑपरेट करूंगा आपके बिहाफ पे, उसका पैसा कमाऊंगा।
जो बड़े पोर्टल्स हैं वो कैसे कमाते हैं, जो ई कॉमर्स के पोर्टल्स हैं या शादी.com जैसे पोर्टल्स हैं, ये लोग ट्रांजैक्शन फी पे कमाते हैं। आपने ट्रांजैक्शन किया, आपस में इंटरैक्ट किया, मैं इस पे कमाऊंगा। कुछ लोग यूजेज पे कमाते हैं, जितना यूज करोगे। मैं सर्वर दे रहा हूँ, AWS दे रहा हूँ, Amazon वेब सर्विसेज क्लाउड दे रहा हूँ, आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना कमाऊंगा। एक होता है टेलीकॉम का आरपू, एवरेज रेवेन्यू उतना चाहिए मुझे पर यूजर। फ्रेंचाइज से कमाया जाता है। मैं अलग अलग बातें बता रहा हूँ। हर तरह का कस्टमर अलग तरीके का पैसा देने को तैयार है। इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। हैंडसेट मोबाइल की इंडस्ट्री में चले गए अगर आप, तो वहाँ शुरू में जब मोबाइल का हैंडसेट आता है, शुरू में वो 1 लाख रुपए का फ़ोन होता है, फिर 90,000 का होता है, फिर वही फ़ोन 80,000 का बिकने लग जाता है, फिर वही फ़ोन थोड़े दिन बाद 70,000 रुपए का भी बिकता है। पर रियल एस्टेट में अलग है। रियल एस्टेट में आप जाओगे, आप प्री लॉन्च में फ्लैट खरीदोगे तो हो सकता है आपको 4,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल जाए। स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल रहा है। फिनिशिंग हो गई, 6,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया। वहाँ आके फैमिली रहने लग गई, स्विमिंग पूल चालू हो गया, वहाँ जिम चल रहा है सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर, वहाँ सारी एक्टिविटीज बढ़िया चल रही हैं, अब 7,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गया। तो इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। हाँ, अगर आपने ओवर प्राइसिंग कर दी तो माल नहीं बिकेगा, अंडर प्राइसिंग कर दी तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। दोनों चीजें हैं, तो राइट प्राइसिंग को सीखना जरूरी है। ओवर प्राइसिंग पे माल नहीं बिकता, अंडर प्राइसिंग पे प्रॉफिट नहीं आता। व्हाट इज द राइट प्राइसिंग? उम्मीद करता हूँ स्टूडियो के प्राइसिंग एपिसोड में आपको एक वैल्यू मिली होगी। कम से कम एक प्राइस की एक कीमत, एक वैल्यू तो जरूर मिली होगी। ये स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा का यही एम है, इधर उधर की बात नहीं करनी है। एक बिजनेस प्रॉब्लम उठाना है, एक सेंट्रल मैसेज उठाना है, फुल फोकस के साथ, लगभग 15 मिनट के अंदर क्लियर कंप्लीट क्लैरिटी के साथ क्लियर करना है। जो खाने में नमक ज्यादा तो बेकार और कम हो तो फीका बेअसर, या बेकार हो जाए या बेअसर हो जाए, नमक राइट होना चाहिए। ज्यादा तो बेकार और कम हो तो बेअसर। इसीलिए ये जो 36 एपिसोड अगर आपने देख लिए तो बेकार और बेअसर बिजनेस को बेजोड़ और असरदार बिजनेस बना दोगे। कोई एपिसोड में से कुछ नहीं करना आपको, बिजनेस की प्रॉब्लम वही बनी रहेगी। इसलिए मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीक्वेंस में है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप लिखिए प्लेलिस्ट और साथ में लिखिए स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, या स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्लेलिस्ट आ जाएगा आपके सामने। अभी जाकर के पूरी प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखो, अलग अलग टॉपिक के हैं। ये जनरल जनता के लिए है ही नहीं, ये केवल बिजनेसमैन के लिए है। इसलिए इसको आप बिजनेसमैन लोगों तक पहुंचाओ, उन वीडियोस को जो बिजनेस कर रहे हैं आपके सर्कल में, जान पहचान में, उनको शेयर करो। और वो कमेंट करते हैं, वो पढ़ करके कुछ कमेंट तो मेरा इतना दिल खुश हो जाता है। पूर्णिया बिहार के एक आनंद का कमेंट आया मेरे पास कि काफी टाइम से बिजनेस करने की सोच रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अब बिजनेस भी खड़ा करूंगा, बिजनेस भी बड़ा करूंगा, नॉन स्टॉप 36 एपिसोड देखूंगा, स्ट्रैटेजी सारी की सारी इंप्लीमेंट करूंगा। ये इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर आप मुझसे मिलकर सीखना चाहते हैं, बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, शुरू नहीं किया, कर रहे हैं, तो लीडरशिप फंड प्रोग्राम आपके लिए काम का है। 52 हफ्ते तक चलता है, 1 साल का प्रोग्राम है। 3 दिन आप मुझसे मिलते हो और पूरा 1 साल हमारी टीम आपको हाथ पकड़ के चलाती है। आपको पर्सनल कोच मिलता है, आपको स्ट्रैटेजी शीट्स मिलती हैं, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मिलते हैं, आपको 3 दिन का फिजिकल इवेंट मिलता है। अभी मैं अप्रैल में दिल्ली में कर रहा हूँ, 25, 26, 27 में दिल्ली पहुंच रहा हूँ। फिजिकल इवेंट होता है तो सीट्स लिमिटेड होती है, कोई डिजिटल प्रोग्राम नहीं है कि जूम पे आ गए 5,000 10,000 लोग, 1 लाख लोग आ गए, ना ना ना। ये 5 स्टार होटल में होता है। फोन लगा के आपको अवेलेबिलिटी का पता लगा लो, या तो आप नीचे फॉर्म भर लो या फोन लगा लो। और जिन्होंने कमेंट करके अपनी नई प्रॉब्लम बताई, उनके सोल्यूशंस के 13 एपिसोड हो चुके हैं। कौन सी नई बिजनेस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कमेंट में बता दो, अगले एपिसोड में उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। और लगातार देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करवाने के लिए, सही लोगों तक बिजनेस के वीडियो पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद।